समुद्री राक्षस का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र किनारे बसा एक सुंदर गांव था, नीलग्राम। गांव के लोग मछली पकड़ते, नाव बनाते और समुद्र की लहरों से अपनी दोस्ती निभाते। लेकिन कुछ महीनों से एक अजीब बात हो रही थी। रात के समय समुद्र से डरावनी आवाजें आती थीं। कई मछुआरे अपनी नावें लेकर गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, वहां कोई समुद्री राक्षस है। राजू की जिद। गांव में एक 12 साल का लड़का था, राजू। वह बहुत होशियार और बहादुर था। उसके पिता भी एक मछुआरे थे, जो पिछले महीने समुद्र में गए और फिर लौटे नहीं। राजू को यकीन था कि उसके पापा अब भी जिंदा हैं। मैं जाकर सच्चाई पता करूंगा, राजू ने अपनी माँ से कहा। नहीं बेटा, वहां जाना खतरनाक है, माँ ने डरते हुए मना किया। लेकिन राजू की जिद नहीं टली। उसने अपने दोस्तों गीता और बबलू की मदद से एक छोटी सी नाव तैयार की और एक रात चुपचाप समुद्र की ओर निकल गया। रहस्यमय टापू। लहरें तेज थीं, लेकिन तीनों दोस्त डटे रहे। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें दूर एक टापू नजर आया, जो नक्शे में कहीं नहीं था। अजीब बात यह थी कि वहां की चट्टानों पर पंजों के निशान थे, बहुत बड़े पंजों के। यहाँ जरूर कुछ है, गीता ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक समुद्र की गहराई से एक जोरदार आवाज आई, गग। पानी उबलने लगा और एक विशाल काया धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। समुद्री राक्षस का सामना। वह राक्षस नीले रंग का था, उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले। लेकिन राजू डरने के बजाय चौंक गया। रुको, इसकी आंखों में डर है, गुस्सा नहीं, उसने कहा। राजू ने देखा कि राक्षस के एक पैर में लोहे की जंजीर बंधी थी और वह कराह रहा था। तभी एक आवाज आई, बेटा। राजू मुड़ा, सामने उसके पापा थे, जिंदा और ठीक। पापा ने बताया, हम जब उस टापू के पास पहुंचे तो कुछ डाकू हमें पकड़ कर ले आए। यह राक्षस असल में एक समुद्री जीव है, जिसे उन्होंने जंजीर से बांध रखा है। वे इसकी मदद से नावें डुबोते हैं और लूटपाट करते हैं। साहस और मुक्ति। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर डाकुओं की नाव को जलाया और एक कुल्हाड़ी से राक्षस की जंजीरें काट दी। राक्षस ने एक जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं, आजादी की खुशी से भरी थी। राक्षस ने डाकुओं की गुफा को तोड़ा और उन्हें समुद्र में भगा दिया। फिर वह धीरे धीरे वापस समुद्र की गहराइयों में चला गया। राजू, उसके पापा और दोस्त वापस गांव लौटे। गांव की नई सुबह। अब नीलग्राम में फिर से शांति थी। समुद्र अब डरावना नहीं, एक दोस्त बन गया था। और राजू, वह गांव का हीरो बन गया था। राक्षस अब कभी नहीं दिखा, लेकिन रात को जब लहरें किनारे से टकराती तो ऐसा लगता जैसे वह धन्यवाद कह रहा हो। शिक्षा। कभी कभी जो डरावना लगता है, वह दरअसल किसी दुख की आवाज होती है। सच्चाई, साहस और दया से हम हर रहस्य को सुलझा सकते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।